नमस्कार, आपका मेरे इस एपिसोड में स्वागत है। मेरे पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपने देखा होगा, मेरे को पक्का यकीन है आपने देखा होगा। उसमें मैंने और नहीं देखा तो देख जरूर लीजिए। उसमें क्या है कि मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया। तो ये मेरा तीसरा ग्रामर का जो मैंने मेजर मतलब मुख्य वीडियो शुरू किया है, उसका तीसरा वाला वीडियो है ये। और पहले में मैंने तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू ग्रामर दे दिया, दूसरा में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे दिया, और इसमें मैं अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं पहले बताया था उसी का मैं आपको उसमें नाउन, प्रोनाउन और उसके थोड़े से और डिस्क्रिप्शन और थोड़े दूसरे जो अलग टाइप के फीचर्स हैं या इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आप से बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो एक सेंटेंस के दो मेन भाग होते हैं, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से 2 होते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो इस एपिसोड में उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और नाउन और प्रोनाउन जो होता है इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसमें, और उसके बाद नाउन्स के पार्ट कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और एक स्पेशल टाइप का मतलब स्पेसिफिक टाइप का नाउन होते हैं जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे, है ना। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और आइडिया बोल सकते हैं। तो क्या कि नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और थिंग, इसको नाउन बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, चीज को, जगह को, कोई आइडिया को मतलब कोई सोच या कोई चीज को हम कोई नाम देते हैं, किसी नाम से पुकारते हैं, तो उस वर्ड को जिसका हम उपयोग करते हैं उसको नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि घोड़ा, वो नाउन हो गया हिंदी में, मतलब उसको इंग्लिश में अगर बोलें तो हॉर्स नाउन हो गया। या किसी आदमी का नाम जैसे कि अब्राहम लिंकन, वो नाउन हो गया। तो इसके अलावा हम जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं राकेश, ब्रदर, होटल, बीच, बुक, ऑनेस्टी, HONESTY, या डॉग मतलब कुत्ता, वो सब जो है नाउन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और नाउन और डिटरमाइनर दोनों मिलकर, डिटरमाइनर होता है दिस, दैट, या मतलब ए, एन, ऐसे कुछ वर्ड्स को डिटरमाइनर बोलते हैं। उन दोनों नाउन और डिटरमाइनर को मिलाकर अधिकतर एक सब्जेक्ट बनता है। कई जगह हम पाते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट बनता है, जैसे कि एन एप्पल, तो एन एप्पल, एप्पल तो हो गया नाउन और एन हो गया डिटरमाइनर। डिटरमाइनर ग्रुप में आता है, भला ही एन को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो आर्टिकल होता। तो इस तरीके से नाउन बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है अंग्रेजी व्याकरण में। और नाउन के अलावा भी एक चीज है ऐसे जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, और जो क्या होता है कि हम किसी नाउन के बदले में उपयोग करते हैं, या कभी कभी अकेले में भी जहाँ नाउन की जरूरत नहीं है वहाँ पर भी उपयोग कर लेते हैं। जैसे कोई इंडिकेशन करने के लिए, जैसे कि दिस, THIS, अकेले में इस नाउन बिना बोले ही दिस से शुरू, कोई चीज लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पहले से ही दिस उपयोग कर दिया, THIS, वैसे शुरू कर दिया। नहीं तो पहले कोई भी चीज बोलता है पहले नाउन बोला जाता है, फिर उसके बाद रेपिटेशन होता है तो उसकी जगह प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन तो मतलब नाउन के बदले उपयोग किया जाता है, और उस नाउन के रेपिटेशन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके और भी कई फंक्शन होते हैं, तो उसको हम फिर कभी किसी और एपिसोड में हम बातें करते हैं। तो क्या है कि
नाउन तो हमने अब जान लिया। अब नाउन के जो है कई टाइप के नाउन होते हैं और ग्रामर सीख ही रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं, है ना। क्या है कि हम पहले अंग्रेजी समझते हैं या सीखते हैं तो उसमें पहले तो मैंने जैसे पहले बताया थोड़ा जानकारी हम पा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद से हम धीरे धीरे ग्रामर को ठीक करेंगे। ग्रामर भी जब ठीक हो जाता है, अप्रोप्रिएट हो जाता है, अंग्रेजी व्याकरण भी जब अच्छा हो जाता है, तब जाके अंग्रेजी लैंग्वेज बहुत अच्छा बनता है। तो जैसे मैं बता रहा था अभी तक कि नाउन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, लेकिन बहुत से टाइप के होते हैं। तो उसमें से कुछ टाइप का मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है पोसेसिव नाउन, एक होता है इसी तरह पोसेसिव नाउन और प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन, ऐसे होते हैं। कुछ और भी काइंड होते हैं, टाइप ऑफ नाउन होते हैं। तो थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। ये कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जो एक प्रत्येक व्यक्ति या थिंग के बारे में नहीं हो, कोई जनरली किसी स्पेसिफिकली नहीं, मतलब कोई जनरली अगर ऐसे जनरल तरीके से अगर किसी भी एक नाउन के बारे में हमको बात करना हो, का नाम लेकर पुकारना हो, तो हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि टेबल या टीचर, ये सब टेबल हो गए, जैसे वर्ड हो गए ना, टेबल TABLE, मतलब वो, या टीचर अध्यापक, वो किसी प्रत्येक अध्यापक का तो बात नहीं हो रहा है, ऐसे जनरली अध्यापक या कोई भी टेबल, तो वो कॉमन नाउन होता है। उसके अलावा प्रॉपर नाउन होता है जो प्रत्येक किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। जैसे कि अब्राहम लिंकन, वो एक प्रत्येक मतलब जाने माने व्यक्ति हैं जो हिस्ट्री में जाने जाते हैं। अमेरिकन हिस्ट्री के बहुत बड़े मुख्य एक रोल उन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री में अदा किया है। तो अब्राहम लिंकन आपने सुना होगा, तो वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। या महात्मा गांधी, वो भी प्रॉपर नाउन है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो कि ऐसे चीज जो कि आप देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, ऐसे कुछ चीजों का, जैसे कि ब्रेवरी मतलब साहसिकता, या ब्रेवरी या हेल्थ या ऑनेस्टी, ऐसे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नाउन जो होता है नेम ऑफ ए थिंग और क्वालिटी भी होती है, और इस सबको नाउन बोला जाता है ना, आपको पता होगा। कॉन्क्रीट नाउन होता है इसके अलावा, जो जिससे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। उसके अलावा काउंटेबल नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बनाना, मतलब ए बनाना। लेकिन अगर हम राइस बोले, चावल, तो ए राइस नहीं बोल सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जिसे जो नाउन को काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। उसके अलावा कलेक्टिव नाउन होता है, जो कि किसी ग्रुप ऑफ चीज को, ये थिंग को या ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है। जैसे कि बंच ऑफ, मतलब ए बंच ऑफ समथिंग बोलते हैं, तो उसे वो जो कलेक्टिव हो जाता है। और पोसेसिव, जैसे कि कुमार्स अम्ब्रेला या डॉग्स बेल्ट, तो ये जो है डॉग्स बेल्ट हो गया, कुमार्स अम्ब्रेला। वो कुमार्स अम्ब्रेला पूरा नाउन हो गया और वो पोसेसिव नाउन होता है। या डॉग्स बेल्ट पूरा नाउन हो गया, एक से ज्यादा वर्ड है उसमें, वो नाउन में। नाउन एक वर्ड या एक वर्ड से ज्यादा हो सकता है, तो उसे पोसेसिव नाउन बोलते हैं। तो ठीक है, यही सब होता है। इसके अलावा भी कई काइंड होते हैं, तो हम फिर देखेंगे कभी। लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो एक नाउन जो काउंटेबल हो सकता है उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे कि बनाना, ए बनाना,
वैसे अनकाउंटेबल होता है, जिसे गिना नहीं जा सकते, जैसे राइस, चावल, एक राइस तो बोलते नहीं ना, उससे अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके ध्यान बड़ा ही ये है ना कि हम ये नहीं बोल सकते ए राइस, कभी नहीं बोलेगा, वो काउंटेबल नहीं है। तो उस राइस, ए प्लेट ऑफ राइस जरूर बोल सकते हैं, पर हम ए राइस नहीं बोल सकते। तो या दूसरा एग्जाम्पल था सैंड का, ए सैंड नहीं बोल सकते, आप बोल सकते सैंड, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो और जो होता है इसमें क्या होता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जो एक ये है कि वो है कि हम जब भी हम काउंटेबल नाउन को सिंगुलर में बोलते हैं, जैसे बनाना, एक बनाना, तो उसमें ए लगना ही चाहिए, बिना ए या एन के ऐसे वर्ड के वो नहीं बोलते। जो वर्ड सिंगुलर भी हो और जो काउंटेबल हो, मतलब जो नाउन सिंगुलर नाउन हो और जो काउंटेबल नाउन हो, जैसे कि बनाना, वो एक ही बनाना है और वो काउंटेबल भी है, मतलब उसे गिन भी सकते हैं, उसे सिंगुलर भी है, तो उसको ए बनाना बोलते हैं। जो भी नाउन एक ही नाउन होता है और जो काउंट भी कर सकते हैं, उसे ए या एन या दी ऐसा सब उपयोग कर उसके साथ जोड़ के ही बोला जाता है। और उसके अलावा हम एक और चीज देख सकते हैं इस बारे में जो इंटरेस्टिंग है, वो है कि किसी कोई नाउन होता है जो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, लेकिन दोनों के साथ आप सम या एनी आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि जो सॉन्ग्स हैं, गाने, उसे काउंटेबल है, कितना गाना हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम सम सॉन्ग्स बोल सकते हैं। उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन होता है कि जूस, एक जूस तो बोल नहीं सकते, जूस तो मतलब एक ग्लास ऑफ जूस जैसा होता है, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं कैन यू गिव मी सम जूस प्लीज, सम जूस। तो ये सम या एनी होता है, वो ऐसे वर्ड होता है जो कि काउंटेबल नाउन के साथ भी उपयोग हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के भी उपयोग हो जाता है। नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अकेला सा रहता है, जैसे कि राइस, आई वुड लाइक राइस, आई हैव राइस विद फॉर माई लंच। ए राइस नहीं बोलते, लेकिन उसके साथ ए प्लेट ऑफ राइस जरूर बोल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना कि भला ही राइस चीज वो अकेले में ए राइस या द राइस नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि काउंटेबल नहीं है, लेकिन उसे ए प्लेट ऑफ राइस बोल सकते हैं। तो ये कुछ चीज है जो आप देख लीजिएगा, जो भी वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो। तो फिर इसी तरह ग्रामर समझते हैं और जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामर जानना जरूरी होता है, उससे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होती है, तो इसलिए बताता हूँ। धीरे धीरे देखते रहिए, बार बार देखिए, अच्छा रहेगा। और जो भी समय आपको ठीक लगे उस समय देखिएगा, है ना। तो ठीक है, ये अगला जो ग्रामर का एपिसोड बनाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और इसके बीच में अलग से वीडियो आएंगी, तो सबको देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।